नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की मैथमेटिक्स को लेकर। जैसा कि हम लोग इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के प्रश्नों को देख रहे हैं। तो मित्र आज हम 13.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8वीं को देखने वाले हैं। और जैसा कि प्रश्न नंबर 8वीं में क्या दिया, जरा सबसे पहले वो समझ लेते हैं मित्र। जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर आपको प्रश्न दिखाई भी दे रहा है और पहले तो मैं यहाँ फिगर बना दिया हूँ, आप फिगर को भी समझ सकते हैं। फिलहाल मैं प्रश्न भी पढ़ता हूँ, प्रश्न में कहा क्या जा रहा है। तो मित्र प्रश्न में जो कि इसमें यह बताया जा रहा है कि आपके पास एक लकड़ी का खिलौना है और खिलौना जो है वो राकेट की शंकु के आकार का है। राकेट के शंकु के आकार का है, जो कि कहा जा रहा है उसके सॉरी जो यहाँ पर राकेट के शंकु के आकार का देख पा रहे हैं, ये बनाया जा रहा है। और ये जो है शंकु जो है वो बेलन के ऊपर क्या है, अध्यारोपित है कह लीजिए। इसके बाद जैसा कि आकृति में देख पा रहे हैं, प्रश्न में कहा जा रहा है कि संपूर्ण राकेट की जो ऊंचाई है, आप देख सकते हैं यहाँ से ये टोटल जो राकेट की ऊंचाई अर्थात कैपिटल एच या स्मॉल एच जो भी आप मानना चाहें, यहां से दिया जा रहा है कितना 26 सेंटीमीटर। और जो कि शंक्वाकार जो भाग है इसकी जो ऊंचाई दी जा रही है वो आपको 6 सेंटीमीटर दी जा रही है। इसके बाद शंकु व बेलन के जो आधार की त्रिज्याएं हैं या बेलन के आधार व शंकु की जो आधार का व्यास है कुछ इस प्रकार से दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो शंकु का आधार होगा वो बड़ा होगा और बड़ा यहाँ पर जो आधार बताया जा रहा है उसकी जो देखिए, मैं यहाँ पर ये जो आकृति है इसको मैं यहाँ पर बना दिया हूं। बड़े वाले जो कि कह सकते हो शंकु का जो आधार है वो 5 सेंटीमीटर है और बेलन का जो आधार है वो बताया जा रहा है कितना 3 सेंटीमीटर है। इसके बाद प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि जो शंक्वाकार भाग बनाया जा रहा है इसे नारंगी रंग से रंग करना है और बेलनाकार जो भाग बताया जा रहा है वो आपके पीला रंग से क्या करना है, रंगित करना है, या कह लीजिए कि रंग किया जा रहा है या रंग किया जा रहा मतलब कलई की जा रही, सीधी सी बात। तो प्रत्येक रंग द्वारा, प्रत्येक रंग मतलब इसका और इसका अलग अलग दोनों के रंगों द्वारा राकेट के रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें करना क्या होगा मित्र, हमें यहां से दोनों को अलग अलग ज्ञात करना है। क्या कि हमारे पास जो यहाँ शंक्वाकार आकृति बनाई जा रही है इसको रंगने में जो हमें पीले रंग का जो रंग होगा उस रंगने में या इस रंगने में कितना हमारा क्षेत्र मिलेगा। और सेम यही चीज में कहा जा रहा है कि हमारे पास जो ये बेलन अर्थात सिलेंडर के आकार की जो आकृति है, चूंकि इसे ये नारंगी रंग से रंगा जा रहा है पीले रंग से, और इसे रंगने में कितना पीले रंग के लिए कितना क्षेत्रफल कह लीजिए या कितना क्षेत्र इसमें आवश्यकताएं पड़ेंगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। फिलहाल ये जो है फिगर यहाँ से अलग से बना दिया हूं, आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा ये शंकु का जो कि ये बड़ा वाला जो आपका दिखाया जा रहा है, बड़ा वाला जो आधार है वो आपके शंकु के आकार का है और जो यहाँ छोटा वाला बताया जा रहा है ये किसके आकार का है, तो बेलन के आकार का है या बेलन के आधार को दर्शाया जा रहा है। तो सर्वप्रथम करते क्या है मित्र, हमें प्रश्न में जो दिया है वो मैं नोट करूंगा, उसके बाद प्रश्न को हल करना प्रारंभ करूंगा। तो आइए हम समझते हैं प्रश्नों को लेकर। तो यहाँ प्रश्न में सबसे पहले ये देखते हैं दिया क्या है। तो दिया वाली हेडिंग में सबसे पहले ये समझेंगे मित्र, हमें प्रश्न में कहा गया कि जो यहां शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप नीचे देखिएगा, यहां जो दिया का ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से यहां दर्शाते हैं। और दिया में दिया जा रहा है क्या कि सर्वप्रथम आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास जो राकेट की टोटल ऊंचाई है वो 26 सेंटीमीटर दी जा रही है। तो मैं यहां दिखाना चाहूंगा सर्वप्रथम क्या कि राकेट की संपूर्ण ऊंचाई, तो राकेट की जो संपूर्ण ऊंचाई है मित्र उसे मैं कैपिटल एच से दर्शा रहा हूं। तो यहां दिखा सकते हैं क्या, कैपिटल एच बराबर 26 सेंटीमीटर। चलिए सर्वप्रथम मैंने यहां से राकेट की टोटल जो ऊंचाई उसको दर्शा दिया। इसके बाद देख सकते हैं यहां पर जो हमारे पास शंकु है, शंकु की जो ऊंचाई है वो दर्शा देते हैं। जैसा कि प्रश्न में ये भी दिया है तो दिए वाले ही हेडिंग में लिख रहे हैं। तो यहां दिखा सकते हैं क्या, शंकु की ऊंचाई। तो जो शंकु की ऊंचाई है वो क्या है मित्र, तो देखिए शंकु की ऊंचाई को मैं स्मॉल एच से दर्शा रहा हूं यहां से, या मान लीजिए इनकी हम ऊंचाई को h1 से दर्शा रहे हैं, इनको h2 से। तो यहां देखिए h1 बराबर क्या दिया जा रहा है, h1 बराबर देखिए मित्र में दिया यहां सर प्रश्न में क्या दिया जा रहा है 6 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद हमने कहा कि जैसा कि आपने बड़ी अर्थात कुल राकेट की जो संपूर्ण ऊंचाई कुछ इतना दिया गया और बेलन की ऊंचाई इतनी दी गई है। अब सॉरी शंकु की ऊंचाई इतनी दी गई है, लेकिन बेलन की ऊंचाई हमें नहीं पता है, तो मैं बेलन की ऊंचाई को ज्ञात करूंगा। अभी तक था ये चीज हमने लिखा और ये लिखा, अभी व्यास के जो इनके जो व्यास उनका भी वैल्यू दी जा रही है। तो हम दिखा सकते हैं कि बेलन का जो व्यास है, बेलन का जो हमें व्यास दिया जा रहा है, बेलन के व्यास को मैं यहां प्रदर्शित कर रहा हूं किससे मित्र, तो D1 से।
और देखिए बेलन का जो व्यास है, बेलन चूंकि बड़ा वाला है कि छोटा वाला, तो छोटा वाला इसका व्यास मैंने दिखा दिया मित्र, देखिए 3 सेंटीमीटर दिया है। इसके बाद शंकु का जो व्यास है, शंकु के व्यास को हम दर्शाते हैं किससे, D2 से, और D2 बराबर क्या दिया जा रहा, 5 सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न मित्र अभी क्या किया गया कि जो हमें प्रश्न में दिया जा रहा मैंने वही नोट किया। इसके बाद ध्यान दीजिए हमें यहाँ हल क्या करना है, ज्ञात क्या करना है। अब ज्ञात हमें क्या करना है, तो हमने देखा कि प्रश्न में 2 प्रश्न पूछा जा रहा, क्या, एक तो शंक्वाकार भाग के या नारंगी रंग से रंगने के लिए कितना क्षेत्र की आवश्यकता होगी, और इसके बाद बेलन को रंगने के लिए पीले रंग की कितनी आवश्यकता होगी, या पीले रंग को रंगने के लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकता होगी। तो मित्र यहाँ पर मैं शंक्वाकार अगर भाग को जो भी नारंगी रंग से रंगने के लिए क्षेत्रफल की आवश्यकता जो पड़ेगी, अगर मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें करना क्या पड़ेगा कि हमें यहाँ सर्वप्रथम L की आवश्यकता पड़ेगी। और L क्या है, तिरछी जो ऊंचाई है, H का मान तो दिया जा रहा है, और देख सकते हैं कि इनकी जो व्यास की वैल्यू है वो भी दी जा रही है। तो हमें करना क्या होगा, पहले तिरछी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो तिरछी ऊंचाई जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ हम दिखा सकते हैं कि शंकु की तिर्यक या तिरछी ऊंचाई, जो दो तिर्यक ऊंचाई होगी या लंबाई होगी दर्शा सकते हैं, उन्हें आप L से प्रदर्शित करते हैं। तो L बराबर रूट में हो जाएगा क्या, R स्क्वायर, जो कि इसकी त्रिज्या को चलिए मैं इधर से R1 दर्शा रहा हूं, और इनकी जो बड़ी वाली त्रिज्या है मित्र आप दर्शा सकते हैं इस प्रकार से, यहां से इस प्रकार आप इनकी सेकंड जो कि कह सकते हो, ये जो व्यास बनाया जा रहा है, व्यास का आधा जो त्रिज्या होगा, इनकी त्रिज्या को मैं R2 से दर्शा रहा हूं। तो यहाँ क्या दर्शा रहा हूं, R2 से। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ R2 स्क्वायर प्लस, और इसकी हाइट को मैंने देखिए यहाँ शंकु की हाइट जो है, शंकु की हाइट को मैंने H1 लिया, तो हो जाएगा क्या, H1 स्क्वायर। तो यहाँ मिलेगा L बराबर अर्थात तिरछी ऊंचाई बराबर, यहाँ देखिएगा कि अगर हम बात करें R2 को लेकर के, क्योंकि जो बड़ा वाला व्यास है वो आपको 5 सेंटीमीटर दिया, इनका अगर आधा करना चाहेंगे कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो मिलेगा कितना, 2.5 मिलेगा, तो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस हो जाएगा। यहाँ H1 की बात करें, इनकी जो हाइट है टोटल वो क्या दी जा रही है, 6, तो यहाँ करना चाहेंगे तो 6 का होल स्क्वायर मिलेगा। इसके बाद पुनः हल करेंगे, देख सकते हैं कि अगर मैं इनका वर्ग करूं अर्थात 2.5 का वर्ग करूं तो मिलेगा कितना मित्र, तो 20.25 मिलेगा। ये वर्ग करके आप देख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से या नॉर्मल तरीके से। और इनका भी करना चाहेंगे तो भैया 6 का वर्ग क्या होता है, इनका वर्ग होता है जो 36 होता है। इसके बाद देखिए मैं यहां करना चाहूंगा तो L बराबर क्या मिलेगा, रूट में इन दोनों को अगर मैं जोड़ लेता हूं तो 20 को अगर मैं 36 जोड़ूंगा मित्र तो 56 मिलेगा, आप समझ सकते हैं। तो 56 दशमलव क्या मिलेगा, 25, क्या मिलेगा मित्र, यहां से 56.25 मिलेगा। अब यहां से अगर मैं इनको हल करने की बात कहूं तो आप देख सकते हैं कि इनके वर्गमूल को ज्ञात करेंगे, इसके 56.25, तो आप वर्गमूल देख सकते हैं निकाल करके। तो यहां पर जो इनका वर्गमूल मिलेगा, अगर मैं दशमलव हटा देता हूं तो 56 25/100 हो जाएगा। और मैं अगर इनका वर्गमूल ज्ञात करना चाहूं, देखिए यहां से इस प्रकार कर देते हैं, तो 56 अगर दशमलव को हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 100, और यहां देखिए बटे 100 कर देते हैं, क्योंकि यहां दशमलव रहने दीजिए, मैं यहां दशमलव हटा रहा हूं। अब इनका अगर हम वर्गमूल ज्ञात करें तो L बराबर क्या होगा, 56 25 अर्थात 5625 जो है इनका जो वर्गमूल होगा वो 65 मिलेगा। क्या मिलेगा मित्र, 65 मिलेगा। आप हल करके देख सकते हैं। तो यहां हम 65 लिखते हैं, और बटे देखिएगा 100 का जो वर्गमूल होता है वो 10 मिलेगा। इनका अगर इनके साथ भाग करेंगे तो L बराबर मिलेगा 6.5 सेंटीमीटर। ये क्या मिला हमें, शंकु की जो है तिरछी ऊंचाई मिली है। तो शंकु की जो तिरछी ऊंचाई है उसे मैंने L से डिनोट किया है, और L इक्वल टू क्या मिल चुका है आपको, 6.5 सेंटीमीटर। तो सर्वप्रथम हम करने वाले हैं क्या, यहां पर ये जो हमें नारंगी रंग से शंक्वाकार भाग को जो रंगना है, शंक्वाकार भाग को जो रंगना है, तो इसे रंगने में कितना क्षेत्र की आवश्यकता होगी वो ज्ञात करेंगे। और उसके लिए देखिए करना क्या होगा, आप किस किस भाग को रंगेंगे। तो देखिएगा आप शंकु के इस भाग को जरूर रंगे, क्योंकि भाई यहां पर पेंट तो करना ही पड़ेगा, और यहां भी आपको पेंट करना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, ये पेंट करना पड़ेगा। और इसके बाद ध्यान दीजिए, ये जो भाग है बीच का, अर्थात जो बेलन वाला आधार है, ये जो बीच का भाग है, ये चीज छुप जाएगा। ये चीज क्या होगा, बीच में छुप जाएगा हमारे पास। कल इतना भाग देखिए, यहां पर मैं इस प्रकार से डाट डाट कर रहा हूं ये भाग, और डाट डाट कर रहा हूं ये भाग, इन भागों को भी रंगना पड़ेगा। और यही आकृति मैंने देखिए यहां बना दिया है। तो अगर इनको मैं थोड़ा सा अगर बेहतर कह लीजिए या इनको स्पष्ट रूप से दिखाना चाहूं तो इस प्रकार बन सकता है। ये बड़ा वाला जो है आप देख सकते हैं कि शंकु का आधार रहा, और ये छोटा वाला किसका रहा, तो आप देख सकते हैं छोटा वाला किसका रहा, बेलन का रहा।
और बेलन वाला छुप जाता है, हमारे पास केवल यही भाग बचेगा और इसी भाग का ज्ञात करना है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये जो आपके दोनों आधार है वो वृत्त के आकार का है और इनकी त्रिज्याओं की बात किया जाए तो बड़ा जो त्रिज्या होगा, बड़ी जो वृत्त की त्रिज्या होगी 2.5 सेंटीमीटर और जो छोटी होगी वो 1.5 मिलेगा, क्योंकि भाई एक का व्यास 5 और एक का व्यास क्या है 1.5 है अर्थात 1.5 है। तो हम करें क्या कि अगर बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से मित्र छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया जाए तो यही भाग बचेगा। इसी भाग को अगर देखा जाए तो यही भाग है। ये 3D आकृतियां हैं, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई जा सकती हैं, लेकिन आप ये समझ सकते हैं जैसे यहाँ इतना आकार बच रहा उतना ही भाग पीछे होगा, तो पीछे वाले और आगे भाग को रखना होगा। तो हम कह सकते हैं ये टोटल जो हमें बनाया जा रहा आकार इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके लिए करना क्या होगा कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से आप छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को यदि माइनस करेंगे तो हमें ये बीच वाले भाग का क्षेत्रफल जरूर मिलेगा। और क्या लेना पड़ेगा, और मैंने जैसा कि कहा आपको जो शंकु बनाया जा रहा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर शंक्वाकार भाग को लेकर देखते हैं। तो मित्र ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, मैं ये रफ कर रहा हूं और यहीं पर हल करता हूं, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर आप देख सकते हैं सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहेंगे, तो शंक्वाकार भाग को नारंगी रंग से रंगने में लगा क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो हम अगर इनके क्षेत्रफल को लेकर बात करना चाहें, जैसा कि मैंने आपको कहा फार्मूला में लेकर के कि पहले आप इनकी क्या करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात शंकु, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर और पाई आर एल होता है। बट देखिएगा ये बड़ी वाले हमको व्यास लेना होगा और बड़े वाले व्यास को मैंने R2 लिया है, तो होगा क्या, यहां लिख सकते पाई R2 इंटू एल हो जाएगा और प्लस करेंगे। हमने कहा ये चीजों की अभी मैंने आपको समझाया कि बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा। तो बड़े वाले की देखिएगा अगर हम बात करना चाहें तो पाई और इसके बाद बड़े की जो त्रिज्या है अर्थात बड़े को मैंने क्या नाम दिया है तो शंकु, और शंकु की जो त्रिज्या है वो R2 लिया है तो होगा पाई R2 स्क्वायर माइनस छोटे वाले के लिए तो क्या हो जाए पाई R1 स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर दिया जाए तो हमें क्लियर है कि इस शंक्वाकार जो भाग बताया जा रहा है जो हम नारंगी रंग से कलई कर रहे हैं या पेंट कर रहे हैं उसका क्षेत्र आपको जरूर मिलेगा। तो आइए समझते हैं, अगर इनको थोड़ा सा शॉर्ट में हल करना चाहें मित्र तो देख सकते हैं यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई और यहाँ भी पाई। मैं पाई को भयनिष्ठ चूंकि बाहर कर सकता हूं, या अगर इन दोनों को लेकर सॉल्व करना चाहूं पाई R2 यहां भी है, तो जैसे भी आपकी इच्छा है वैसे कर लीजिए। फिलहाल मैं पहले इनको लेकर हल कर लेता हूं, यहाँ पाई और R2 को बाहर कर लेता हूं, यहां बचेगा यल प्लस यहाँ एक R2 और बचेगा और यहाँ माइनस जो आपका पाई R1 है सॉरी यहाँ R1 है, R1 स्क्वायर जो है इसको आप उसी प्रकार हल कर देंगे। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। या भी और इच्छाएं बन रही कि इनको भी पाई को भी बाहर कर लीजिए, तो चलिए पाई को बाहर कर लिया। अब बड़े ब्रैकेट में क्या बच रहा है, यहाँ R2 बच रहा है और यहाँ छोटा कोष्टक इसे हम लेते हैं मित्र। चलिए छोटा कोष्टक बना देते हैं जिससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज न बने या कंफ्यूज न रहिए। तो यहाँ मिलेगा क्या आपको यल प्लस R2 और माइनस क्या मिलेगा R1 स्क्वायर। तो चलिए ये फिगर जो है मित्र मिटा दे रहे हैं अर्थात रफ कर दे रहे हैं, आपने फिगर कुछ समझ लिया है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ देखिए पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है। R1 की जो वैल्यू है देखिए R1 जो कि छोटा वाला क्या है व्यास है और सॉरी छोटा वाला त्रिज्या है और छोटी वाली जो त्रिज्या है 1.5 करके था अर्थात 1.5 सेंटीमीटर। छोटे कोष्टक में L की जो वैल्यू है अभी मैंने L की वैल्यू देखिए 6.5 ज्ञात कर लिया है प्लस R2 अर्थात बड़े वाला जो व्यास है वो 2.5 करके था जैसा कि मैंने आपको बता दिया था पहले से ही, माइनस R1 अर्थात छोटी वाले जो त्रिज्या है वो 1.5 करके है, उनका स्क्वायर कर लीजिए आप। अब इन्हीं को हल करने की बात करते हैं। देखिए कैसे आप कितने यहाँ पर जो हल करने की प्रक्रिया वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कितना आप जल्द से जल्द कर पाएंगे या जो भी आपको यहाँ पर समय लगे। चलिए 22/7 को देखते हैं पुनः यहाँ से एक बार इनटू यहाँ जो 1.5 लिखा जरा 1.5 को 1.5 करेंगे इनटू देखिएगा इनको अगर जोड़ दिया जाए तो 5 5 10 और 6 2 8 1 9, तो मैं लिख सकता हूँ 9.0 लिखिए या केवल 9 लिखिए क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का मान्य नहीं होता है। अब देखिएगा यहाँ तक करने के बाद माइनस है, हम करें क्या माइनस कर ले और इनका अगर वर्ग करने की बात करें
तो इनका जो वर्ग होगा वो मिलेगा 2.25। क्या मिलेगा? 2.25 करके मिलेगा। देखिए यहाँ कोई अगर किसी से कैंसिल हो रहा है, जो कि देख सकते हो, दशमलव हटाएंगे नीचे 10 मिलेगा। इनको सॉल्व कर सकते, 2 काटेंगे, 2 पंचे 10 और देखिएगा 11 दूना 22 और 5 एक का 5 और 5 तिया 15। देखिए 11 तिया 33 बचा आपके पास और गुड़े देखिए यहाँ क्या बचा है 9 और बटे 7 और माइनस देखिएगा यहाँ 2 दशमलव क्या बच रहा है 2 5। अब देखिएगा यहाँ दशमलव हटाकर मैं भी यहाँ डबल जीरो लोड कर सकता हूँ, इसलिए क्योंकि दशमलव के बाद डबल अंक है। ये जब दशमलव गायब हो चुका है, देखिए 5 में कैंसिल कर सकता हूँ। कैसे? 5 करेंगे तो 20 पंचे 100 और यहाँ भी 5 से करना चाहेंगे, 5 चौके 20 और 2 बचा 25, तो 5 चौके 20 बचा और देखिए यहाँ पर कितना बचा 2 पचहम 25। इसके बाद देखिएगा मित्र थोड़ा सा ऐसे फोन आ चुका है और फिर देखते हैं। तो यहां से हम इस प्रकार से हल करना चाहेंगे मित्र की देखिएगा यहाँ से मैंने कहा कि आप 5 से अगर यहाँ कैंसिल करना चाहेंगे तो 20 पंचे 100 और यहाँ करना चाहेंगे 45 बार जाएगा। अभी और भी 5 से कटेगा, 5 9 45 और देखिएगा यहाँ 5 9 45 और 5 चौके 20। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, ये भी चीज मैं रफ कर देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा मित्र। और ये चीज नोट करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। ये चीज रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ हमारे पास बचा क्या 33 गुणे 9, तो आप इनको गुणा करना चाहें 9 त्रिक 27 7 और हासिल 3 और 9 त्रिक 27 और 3 30 होता है। तो यहाँ में 307 बटे 7 हुआ, माइनस कर लीजिए। हमारे पास 9 बटे क्या मिला 4। इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि 7 चौकी 28 मिलेगा। इनका गुणा इनके साथ और इनका गुणा इनके साथ क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, जैसा कि आप ट्रिक लेवल से समझ सकते हैं। तो 7 चौकी 28 और हासिल 2 मिला, यहाँ नोट कर लेते हैं और 4 3 12 12 28 और माइनस 9 7 63। इन्हीं को आप घटा दीजिए। अगर आप 8 को 3 से घटाएंगे 5 मिलेगा, 2 को 6 से नहीं जाएगा 1 हासिल मिलेगा, 12 को 6 से घटाएंगे 6 मिलेगा, यहाँ बचा आपके पास 1 अर्थात 11 बचा। चलिए बटे आप 28 कर लीजिए। इतना सेमी स्क्वायर जो होगा मित्र आपको, ये आप इन्हें भाग भी करके देख सकते हैं या इतना ही छोड़ देंगे, कोई समस्या नहीं है। तो देखा जाए यहाँ पर देख सकते हैं जो शंक्वाकार हमारे पास खोल है, इस नारंगी रंग से रंगने के लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकता होगी, तो 1165 बटे 28 सेमी स्क्वायर की आवश्यकताएं पड़ेंगी। अभी इसमें क्या बाकी है, तो नीचे वाले भाग को लेकर के। तो चलिए ये चीज मित्र आप जल्द से जल्द इसे नोट करिए या आप इस जो भी यहाँ पर प्रश्न को समझाया गया इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते हैं क्या हमारे पास जो पीले रंग से बेलनाकार जो भाग है इसको रंगने के लिए हमें कितने क्षेत्र की आवश्यकताएं पड़ती हैं। तो चलिए मैं इसे रफ करता हूं यहां से और इसमें हमें जो बेलनाकार आकृति है तो लिखेंगे क्या मित्र, बेलनाकार यहां पर आकृति लिख सकते हैं या बेलनाकार क्षेत्र लिखिए। बेलनाकार क्षेत्र को पीले रंग से रंगने में लगा क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो चलिए इसके लिए आप थोड़ा समझिएगा किस यानी किन किन परतों को लेकर यहां पर कलाई किया जाएगा। देखिए पीला रंग आप यहां से स्टार्ट करेंगे, अर्थात ये वाला आधार क्या है, गायब हो चुका, वो छिप चुका है। तो यहां से आप स्टार्ट करेंगे इस प्रकार से, देखिए आप कलाई करते चले जाएंगे और यहां भी कलाई करेंगे और देखिए खिलौने का जो नीचे वाला भाग है खोखला नहीं रहेगा, ये भी रंगना पड़ेगा। और ये भी रंगने का अर्थ होगा कि इसके आधार को भी आपको रंगना पड़ेगा। तो यहाँ आधार को रंगा गया और फिर यहां पर आएंगे तो इस प्रकार देखेंगे आपको इस भाग को भी रंगना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो भाग बना जा रहा है पृष्ठीय भाग है किसका, बेलन का। तो बेलन का ये पृष्ठीय भाग है, इसके बाद हम नीचे वाले आधार को भी रंग रहे हैं। इसका मतलब होगा नीचे का जो आधार होता है वृत्त के आकार का होता है और वृत्त का क्षेत्रफल उसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो देखिए यहां पर बनेगा 2 पाई, इनकी जो त्रिज्या है वो क्या है, r1 है। तो r1 इंटू एच की बात करेंगे तो यहां पर जो भी मैंने एच लिया था, अगर मैंने देखा गया अभी शायद यहां पर जो बेलन की ऊंचाई हो मैंने नहीं ज्ञात किया है। तो बेलन की ऊंचाई के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर मैं संपूर्ण ऊंचाई में से, अर्थात किसमें, ये खिलौने का जो संपूर्ण ऊंचाई है, रॉकेट का जो संपूर्ण ऊंचाई है, उसमें से अगर शंकु की ऊंचाई को माइनस कर दिया जाए तो मित्र बेलन की ऊंचाई मिलेगी ना। तो कहने का अर्थ यह है कि 26 है, 26 में से 6 घटाएंगे तो 20 मिलेगा। क्या मैं यहाँ 20 रख सकता हूँ क्या, जी।
चलिए यहाँ पर मैं H2 मानकर चला था तो H2 कर लेते, पाई 2 पाई आर एस था, चले ठीक है। प्लस करते हैं तो ये आधार, और ये आधार क्या होगा पाई, इनकी जो त्रिज्या है क्या R1, तो पाई R1 स्क्वायर। देखिए इनमें कौन सी ऐसी संख्याएं हैं या कौन से ऐसे कांस्टेंट वैल्यू हैं जो भी नंबरों को उभयनिष्ठ हो, R1 और पाई, तो R1 यानी पाई R1 को उभयनिष्ठ बाहर कर लेते हैं। बच्चा हमारे पास क्या 2H2 प्लस R1 ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, वैल्यू पुट करिए, पाई की वैल्यू 22/7 और जो R1 की वैल्यू है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1.5 करके दिया गया था, ब्रैकेट में 2 इंटू H2 जो कि ये मैंने बताया क्या है 20 होगा, तो 20 कर लीजिए, प्लस R1 की वैल्यू क्या 1.5 अर्थात 1.5 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं यार, 10 को हटा लेंगे तो मिलेगा 10, और देखिए कटा भी सकते 11 दूना 22 और 5 दूनी 10 और 5 1 का 5 और 5 3 15, 11 3 33/7 गुणे कर लीजिए, 20 दूना 40 और 40 में अगर आप 1.5 जोड़ेंगे तो 41 दशमलव क्या मिलेगा 5, दशमलव को कैंसिल करिए बटे, आप देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 मिल जाएगा। जब यहाँ कैंसिल में इनको कर दिया, देखिए 5 से कर सकते हैं, 5 दूनी 10 और देखिए 5 8 40, यहाँ बचा 1 15 हो चुका है, 5 3 15, तो यहाँ 83 मिला, यहाँ क्या मिला 33, तो लिख सकते हो 33 गुणे 83 और बटे देखिए 7 दूनी 14। क्या और किसी से कोई कैंसिल हो रहा है क्या? जी नहीं। अगर नहीं कैंसिल हो रहा तो इनका हम मल्टीपल कर लेते हैं, और मल्टीपल करने पर जो मिलेगा, या फिर मैं इतना ही सेमी स्क्वायर दिखा सकता हूं मित्र, या मैं ये कह सकता हूं इसके बाद की जो प्रक्रिया हो तो आप कर पाएंगे ना, इतना आसान सा गुणा तो करना आपको आता होगा। मिलेगा क्या, इनका इनके साथ जो गुणा कर लीजिए, डिवाइड बाई 14 है, डिवाइड बाई 14 इंटू सेमी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें ये क्या होगा मित्र, ये पीले रंग का बताया जा रहा है, अर्थात हमारे पास जो ये सिलेंडर करके है, उस सिलेंडर को पीले रंग से रंगने के लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकताएं पड़ेंगी, तो हमें इतने क्षेत्र की क्या होंगी आवश्यकताएं जरूर पड़ेंगी। तो इस प्रकार से मित्र ये जो प्रश्न है आपको मैंने इसलिए आसानी तरीके से बताया क्योंकि थोड़ा सा जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा कुछ अलग ही तरीके से दिया जा रहा है, इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व किया। तो चलिए मित्र ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, और प्रश्न नंबर जो 9 है वो मित्र मैं आपको अगले वीडियो में देखना चाहूंगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं पुनः इसी समय पर और इसी चैनल पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। 22 मिनट